हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से पुनः स्वागत। आज आप और हम बात करेंगे पुनः से 10 महाविद्या साधना की। हमारे चैनल पर आपने श्री कुल की साधनाओं को प्राप्त किया होगा, पर आज से हम काली कुल की भी साधना को प्रारंभ करने जा रहे हैं। महाविद्या साधना संसार की सबसे महानतम साधना है। जहां मां कमला को प्रारंभ बताया गया है, तो वहीं मां कालिका को अंत बताया गया है। महाविद्या साधना समस्त धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष को प्रदान करने वाली साधना है। पर यहां मोक्ष तक वही पहुंच पाते हैं, यहां साक्षात्कार तक, आत्मज्ञान तक, मोक्ष तक, मुक्ति तक वही पहुंच पाते हैं जिन्होंने अपने गुरु के सानिध्य में रहकर काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार को पराजित कर लिया है। अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से जो साधक परे हो गया है, मुक्त हो गया है, वही इस साधना की संपूर्णता को, अंत को, मोक्ष को, मुक्ति को, साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। जब बात श्री कुल की साधना की आती है, तो आप श्री कुल की 10 महाविद्या साधना को बिना गुरु के भी भक्ति स्वरूप कर सकते हैं। परंतु जब बात 10 महाविद्या के काली कुल की आती है, तो बिना गुरु के इस साधना को करने की सोचे भी नहीं। तो अब महाविद्या में काली कुल की शुरुआत हम करेंगे साक्षात मां महाकाली से, जो कि संपूर्णता है। तो एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, बिना गुरु के इस साधना को करने की सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि यह कोई उपहास नहीं है, कोई मजाक नहीं है, और ना ही ये कोई छोटी मोटी साधना है जो आप कैसे भी संपूर्ण कर लेंगे। यदि आप मां काली की भक्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे मंत्र हैं, और सबसे सर्वसाधारण सुलभ मंत्र है ओम क्रीं कालिकाय नमः। परंतु आज की यह जो साधना विधि है, यह संपूर्ण वैदिक तंत्रोक्त रूपी साधना है। केवल और केवल अपने गुरु के सानिध्य में ही इस साधना को करें। तो अब बात आती है कि इस साधना को करने हेतु गुरु के साथ साथ क्या ऐसी उपयोगिता होनी चाहिए। तो कम से कम आपने अपने गुरु मंत्र अथवा इष्ट मंत्र का 1.25 लाख का पुरस्चरण संपूर्ण कर लिया हो, और बहुत ही अच्छी बात होगी यदि आपने अपने गुरु मंत्र अथवा अपने इष्ट मंत्र का 11 लाख का पुरस्चरण कर लिया हो। किस तिथि से आप यह साधना कर सकते हैं? तो आप नवरात्र, होली, दीपावली, महाशिवरात्रि अथवा अमावस्या से इस साधना को कर सकते हैं। आप इस साधना को कहाँ करेंगे? आप शक्तिपीठ में, किसी देवी मंदिर में, शिवालय में, और ध्यान रखिए निर्जन घर या कमरा, निर्जन घर या कमरा अर्थात जिस कमरे में, जिस फ्लैट में, जिस घर में करें, वह एकल रूप से निर्जन होना चाहिए। अगर वहां गैदरिंग होता है, भीड़ भाड़ होता है, आवागमन होता है लोगों का, तो शक्तियां परीक्षा लेने नहीं आएंगी, साधना में सफलता नहीं मिलेगी। कितने बजे से इस साधना को करें? तो इस साधना को करने का उपयुक्त और केवल एक समय है रात्रिकालीन 12 बजे से, न 12 बजे के पहले, न 12 बजे के बाद। ठीक और ठीक 12 बजे से आपको यह साधना करनी है। कौन सी दिशा होगी? आप इस साधना को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके करेंगे। माला कौन सा आप प्रयोग करेंगे? तो यदि आपको शत्रु की बहुत ही अधिक परेशानी है, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, या आप किसी कोर्ट कचहरी हेतु कर रहे हैं, या किसी विवाद में फंसे कार्य हेतु कर रहे हैं, तो ऐसी जो भी आप कार्य इच्छा हेतु कर रहे हैं, तो आपको काले हकीक की माला का प्रयोग करना है। यदि आप केवल भक्ति रूपी या साधना कर रहे हैं, या साधना रूपी साधना कर रहे हैं, तो आप रुद्राक्ष की माला पर इस साधना को करेंगे। वस्त्र कौन सा हो सकता है? तो यदि आप भक्ति विधि द्वारा कर सकते हैं, या आप माँ की कृपा हेतु, उनके आशीर्वाद हेतु कर रहे हैं, तो आप लाल वस्त्र में कर सकते हैं, अथवा इस साधना में जो विधि बताया गया उस अनुसार आपको काले वस्त्र में ही करना है। ध्यान रखिएगा, काली धोती होनी चाहिए, काला गमछा होना चाहिए, और हो सके तो अपने सर को भी काले कपड़े से ढक कर इस साधना को करिएगा। तिलक के रूप में
आपको काले रंग का त्रिपुंड कर लेना है। आप उसे काजल से भी कर सकते हैं और आप भस्म से भी कर सकते हैं। आसन के रूप में आपको कुशासन ले लेना है और कुशासन के ऊपर एक काला ऊनी वस्त्र आपको बिछा देना है। दिया कैसा होगा? तो यदि आप माँ की कृपा प्राप्ति हेतु करना चाह रहे हैं, माँ के प्रेम प्राप्ति हेतु साधना करना चाह रहे हैं, तो आप शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं। अथवा कोई विरोधी आपको परेशान कर रहे हैं, किसी विवाद हेतु, किसी मुकदमे हेतु आप इस साधना को कर रहे हैं, किसी इच्छा हेतु, तो सरसों के तेल का दीपक होना चाहिए। पुष्प के रूप में आप लाल गुड़हल के फूल का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको चाइना रोज भी बोला जाता है। आप माँ को भोग के रूप में दूध की मिठाई या बर्फी या हलवा या पुआ या खीर या पेड़ा, इनमें से किसी भी एक मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। अब विधि की बात हो रही है, अच्छे से सुन लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको शुभ दिवस पर सर्वप्रथम गुरु का पूजन करना है, गुरु से आशीर्वाद लेना है, गुरु से आज्ञा प्राप्त करनी है। उसके उपरांत माता पिता इष्ट से भी आशीर्वाद अवश्य ले लीजिएगा। अब सर्वप्रथम स्नान करके निवृत्त होकर साधना स्थल को धो लें, गोमूत्र गंगा जल का छिड़काव कर लें, पवित्र हो जाएं और काले वस्त्र धारण कर लें। अब एक बजोट ले लें, बजोट पर काला वस्त्र बिछा लें, उस पर माँ की अष्ट धातु अथवा पीतल अथवा चांदी की मूर्ति या फोटो की स्थापना कर लें, जो भी आपसे यथाशक्ति हो पाए। यदि अष्ट धातु की मूर्ति आप ले पाते हैं तो अष्ट धातु की मूर्ति सही, चांदी की मूर्ति ले पाते हैं तो चांदी की मूर्ति सही, पीतल की मूर्ति ले पाते हैं तो पीतल की मूर्ति सही, या केवल एक चित्र की भी आप भक्ति रूप से प्रेम रूपी स्थापना कर देते हैं तो वो भी बहुत है। चूंकि शक्ति का स्थान वाम अंग में होता है, इसीलिए दाएं अंग में आप भगवान शिव की स्थापना अवश्य करेंगे, क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और काली कुल में बिना शिव कृपा के साधना अधूरी रह जाती है। तो दाहिने तरफ भगवान शिव का फोटो अथवा भगवान शिव का मूर्ति अथवा भगवान शिव का शिवलिंग, आप अपने इच्छा अनुसार किसी भी रूपों की स्थापना कर सकते हैं। अब एक पीतल अथवा चांदी के धातु के प्लेट में काजल से त्रिकोण बना लें। त्रिकोण बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठित महाविद्या कालिका यंत्र की स्थापना करें। यह यंत्र की फोटो आपको वीडियो के दौरान प्राप्त हो जाएगी। अब मूर्ति, यंत्र एवं भगवान शिव की पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार पूजन का अर्थ होता है धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, गंध। आपसे जो विधि बन पड़े, अपने हृदय की गति से आप जो विधि से उनकी पंचोपचार भक्ति रूपी उपासना कर लें, वह पर्याप्त है। इसी दौरान पंचोपचार पूजन के दौरान अब आपको घी का दीपक या सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है, जैसे कि मैंने बताया था कि किस संकल्प से आप इसे करना चाहते हैं। अब यह सब करने के बाद हाथ में जल लें, अक्षत लें, पुष्प लें एवं संकल्प करें। आपका नाम, आपके आदरणीय पिताजी का नाम, आपका गोत्र, आपका स्थान। आपको यह साधना 40 दिनों में 1.25 लाख मंत्र जप से करनी है, अर्थात 40 दिनों में आपको 1.25 लाख मंत्र जप करना है। कितना कितना माला करना है, यह अपनी योग्यता के अनुसार आप डिसीजन ले सकते हैं। जैसे किन्हीं लोगों का 11 माला करने का प्रारंभ में औचित्य होता है, तो कोई 21 माला कर लेते हैं, कोई 31 माला तक कर लेते हैं। तो आपको जैसा बन पड़े आप उस अनुसार अपने पर यह डिसीजन लेकर और संकल्प ले लें। संकल्प में आप अवश्य बता दें कि आप किस हेतु यह साधना को कर रहे हैं। कृपा प्राप्ति हेतु, माँ की प्रेम प्राप्ति हेतु, माँ की दया दृष्टि हेतु, या किसी विशेष कार्य हेतु आप कर रहे हैं, तो उसको आप बता दें विस्तृत रूप से। अब इतना करने के बाद विनियोग करना है। विनियोग के रूप में आपको ऐसे पढ़ना है, और यह सब सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगी, तो बिल्कुल चिंता मत करिएगा। विनियोग इस प्रकार है: ओम अस्य श्री दक्षिण कालिका मंत्रस्य भैरव ऋषि रुष्णिक छंद दक्षिण कालिका देवता ह्रीम बीजम हुम शक्ति क्रीम कीलकम ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। इसके बाद ऋषियादि न्यास। तो बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियों से नीचे दिए गए निम्न मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने भिन्न अंगों को स्पर्श करें। भैरव ऋषि नमः शीर्षि, सर को स्पर्श करें।
उष्णिक छंदे नमः मुखे, मुख को स्पर्श करें। दक्षिण कालिका देवताय नमः हृदय, हृदय को स्पर्श करें। ह्रीम बीजाय नमः गुहे, गुप्तांग को स्पर्श करें। हुम शक्तय नमः पाद्यो, पैरों को स्पर्श करें। क्रीम कीलकाय नमः नाभो, नाभि को स्पर्श करें। विनियोगाय नमः सर्वांगे, पूरे शरीर को स्पर्श करें। अब कर न्यास को करें। अपने दोनों हाथों के अंगूठों से अपनी हाथ की विभिन्न उंगलियों को इस प्रकार स्पर्श करें। ओम क्राम अंगुष्ठाभ्याम नमः, दोनों तर्जनी उंगलियों से दोनों अंगूठे को स्पर्श करें। ओम क्रीं तर्जनीभ्याम नमः, दोनों अंगूठों से दोनों तर्जनी उंगलियों को स्पर्श करें। ओम क्रूम मध्यमाभ्याम नमः, दोनों अंगूठों से दोनों मध्यमा उंगलियों को स्पर्श करें। ओम क्रैम अनामिकाभ्याम नमः, दोनों अंगूठों से दोनों अनामिका उंगलियों को स्पर्श करें। ओम क्रोम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, दोनों अंगूठों से दोनों कनिष्ठिका उंगलियों को स्पर्श करें। ओम क्रम करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः, बोलकर दोनों हाथों से 3 बार ताली बजाएं। अब हृदयादि नाश। पुनः बाएं हाथ से जल लेकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियों से नीचे दिए गए मंत्रों के साथ शरीर के विभिन्न अंगों को स्पर्श करें। मंत्र है ओम क्राम हृदयाय नमः, हृदय को स्पर्श करें। ओम क्रीं शीर्षे स्वाहा, सिर को स्पर्श करें। ओम क्रूम शिखाय वसट, शिखा को स्पर्श करें। ओम क्रैम कवचाय हुम, दोनों कंधों को स्पर्श करें। ओम क्रोम नेत्रतया वसट, दोनों नेत्रों को स्पर्श करें। ओम क्रम क्र अस्त्राय फट, सिर के ऊपर से उंगली घुमाकर चारों दिशाओं में चुटकी बजाएं। अब बारी आती है ध्यान की। तो ध्यान करने हेतु सर्वप्रथम दोनों हाथों को जोड़कर मां महाकाली का ध्यान करें और इस प्रकार ध्यान करना है। सवारूरा महा भीमा घोर दृष्टा हसन मुखिम चतुर्भुजम खडग मुंडवरा भयकराम शिवाम मुंडमालाधरान देवी लोल जीवाम दिगंबराम एवं सचिंते काली शमशानालय वासिनीम। तो इस प्रकार ध्यान था। अब एक बहुत ही जरूरी बात, चूंकि यह काली कुल की साधना है, गुरु का आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिल्कुल अनिवार्य है। तो यह जो साधना मंत्र होगा, यह साधना मंत्र आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे द्वारा उच्चारण द्वारा यह मंत्र आपको मैं किसी कारणवश नहीं दे पाऊंगा। आप में से जो समझदार व्यक्ति होंगे वो तो समझ जाएंगे। तो ये मंत्र आप यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर लीजिएगा। अब जब साधना की पूर्ति हो जाएगी तो आपको इसका हवन करना है। दशांश हवन आप करें या ना कर पाएं, फिर भी 1008 हवन अवश्य कीजिएगा। हवन आपको किस हविष्य से करना है, तो सर्वप्रथम 5 प्रकार के फल की लकड़ी को एकत्रित कर लीजिएगा। काली मिर्च, घी, हवन सामग्री एवं गूगल, 5 प्रकार की फल की लकड़ियों को डालकर और काली मिर्च, घी को, गूगल को, हवन सामग्री को बराबर मात्रा में मिलाकर इस मंत्र का जप करते हुए अंतिम में स्वाहा बोलकर आपको कम से कम भी 1008 आहुति पूरी कर लेनी है। जब जप के साथ साथ हवन भी हो जाएगा तो आपको कम से कम 9 कन्याओं को अवश्य भोजन कराना है। प्रयत्न कीजिएगा 9 कन्या भिन्न भिन्न जाति वर्ण से आती हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, बार बार मैंने साधना में गुरु की महत्वता बताई, ऐसा क्यों? तो आप कोई छोटी मोटी साधना नहीं करने जा रहे हैं, आप संसार की सबसे महानतम साधना करने जा रहे हैं। और जब आप महानतम के पीछे भागते हैं तो माया आपकी परीक्षा लेती है। ठीक इसी प्रकार इस साधना में आपकी भय की, लालच की, वासना की और बहुत कुछ ऐसा बात है जो एक गुरु आपको खुलकर नहीं बता सकता है। तो इन सब सारी चीज़ों की आपकी परीक्षा होगी। इसीलिए फिर से आपसे अनुरोध है, गुरु के सानिध्य में ही इस साधना को करें। अब एक बार इस साधना को पूर्ण करने के बाद बहुत सारी अनुभूति होगी, तो इन अनुभूतियों को इधर उधर किसी से साझा न करें, केवल अपने गुरु से साझा करें। और यह भी जान लें कि संसार की सबसे बड़ी महाशक्ति की कृपा प्राप्ति आपको एक बार में नहीं हो सकती। तो केवल यदि आप एक बार इस साधना को करके सोच रहे हैं कि आप में अहंकार आ गया है, आप संपूर्ण बन गए, आप में शक्ति आ गई है, तो नहीं, आपने तो बस अभी शुरुआत की है, अभी बहुत आगे तक जाना है। उस परम ज्ञानमय महाममतामय गायत्री भगवान शिव एवं अपने गुरु के चरण में रहें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और जो सूत्र आपको गुरु देगा अंत में उसी सूत्र से इस साधना में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो जो जो जानकारी मैंने बताया
वो सारी जानकारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यंत्र का फोटो और बाकी जरूरी चीज आपको वीडियो के दौरान प्राप्त हो जाएगी। बताने में कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। मेरा बस यही सोच था कि आपको संपूर्ण साधना विधि आपके सामने भी प्रस्तुत की जाए। तो आने वाली वीडियो में काली कुल की अगली साधनाएं आने वाली हैं। हर हर महादेव, जय मां गायत्री, जय जय गुरुदेव। हर हर महादेव दोस्तों, जय मां।